अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। गोया मुसलमान और कुफ्र व शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं कंसेप्ट वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने कंसेप्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले कंसेप्ट वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैं डिटेल से इसकी 1.1 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसको मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास नेगेटिव स्क्वायर रूट आए तो उसको सॉल्व करने का तरीकाकार आपके पास ये होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि आपके पास -n है, यानी कोई भी नंबर है और साथ उसके नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होगा कि आप -1 को अलग कर लें और फिर n को अलग कर लें। फिर हमारे पास एक फार्मूला होता है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है आपके पास ये -1 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने सिंपल क्या करना है कि इस -1 की जगह आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर लिखना है और n को अलग, और इन दोनों पे अगर आप अंडर रूट अलग कर लें तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा अंडर रूट ऑफ n। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव नंबर माइनस के साथ आएगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं आयोटा अंडर रूट ऑफ n। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, हमने -√3 को डिस्कस करना है, तो अंडर रूट इस -3 को ऐसे ही कर लें, -1 इंटू 3। फिर आपके पास जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 होता है। इस -1 की जगह हम लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर और 3 और ऊपर आप डाल दें इसके अंडर रूट। अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इस आयोटा को आप बाय शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा आयोटा अंडर रूट ऑफ 3। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 2, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। 6 अंडर रूट -4 को हम यूँ लिखेंगे -1 इंटू 4 आ जाएगा, आ जाएगा 6। -1 आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर और 4 आपके पास होता है 2 का स्क्वायर। ये 6 एज इट इज़, ये दोनों स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा, 6 2 जार 12। तो फाइनल आयोटा आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। माइनस को अलग कर लें और 4/9 को अलग कर दें और ऊपर आप डाल दें अंडर रूट। अब ये जो -1 होता है ये आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर, 4 आपके पास होता है 2 का स्क्वायर और 9 आपके पास होता है 3 का स्क्वायर। इसके ऊपर हम अंडर रूट डालेंगे तो ये जितने भी स्क्वायर होंगे ये सारे अंडर रूट से कट जाएंगे और आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, एक और कंसेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास जो अंडर रूट होता है इसकी जो पावर होती है ये आपके पास 1/2 होती है। तो लाइक हम एक एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि आयोटा का स्क्वायर है, अगर हम इसको अंडर रूट से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर अंडर रूट की पावर 1/2। तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम स्क्वायर को हमेशा अंडर रूट से कैंसिल कर देते हैं क्योंकि जो उसकी पावर होती है वो 1/2 होती है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, सबसे पहले माइनस बाहर वाला एज इट इज़। अंडर रूट ऑफ -20 में हम पहले -1 को अलग कर लेते हैं और 4 5 आर 20। 4 में इसलिए अलग कर रहा हूँ कि 4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है और वो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। -1, इस -1 की जगह आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, इस 4 की जगह आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये जो 5 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये आ जाएगा -1। अगर बाय यहाँ पे -1 लिख भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ अंडर रूट के अंदर आपके पास जो बच जाएगा वो 5 बच जाएगा। इन दोनों को हम बाहर निकाल लेते हैं 2 आयोटा, और इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2 आयोटा अंडर रूट ऑफ
5, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, अब आपके पास 4 बाय एज इट इज़ माइनस अंडर रूट ऑफ -60, -1 अलग कर लेते हैं। अब आपने करना ये होता है कि मल्टीप्लाई इस नंबर से करना है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। जैसे अगर मैं 60 का एलसीएम ले लूँ तो ये देखें आपके पास 2 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 15, तो 2 2 ज़ार 4, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि 4 मल्टीप्लाई बाय 15। फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 एज इट इज़, ये जो -1 है ये आपके पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, 4 आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और 15 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं ऐसे। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट ऑफ 15। तो 15 किसी का भी अंडर रूट नहीं है तो आपके पास फाइनल आंसर यही होगा। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक याद रख लीजिएगा कि जिस तरह हम नॉर्मल नंबर्स को यूँ लिखते हैं कि अंडर रूट ऑफ ए और अंडर रूट ऑफ बी, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए बी। लेकिन आपने याद रखना है कि अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस हो कि -8 और -2, तो इसको आप फिर इस तरीके से नहीं लिख सकते -8 इंटू -2, ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होता। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस है तो आप पहले इसको अलग से सॉल्व करेंगे। इसको मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि आप देखेंगे कि आंसर डिफरेंट आएगा। अगर हम -8 करते हैं तो इसको हम यूँ लिख लेते हैं -1, फिर हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 ज़ार 8, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा -1 इंटू 2, 2 1 ज़ार -2। तो अब ये जो -1 है ये आपके पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, 4 आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये वाला 2 एज इट इज़, और साथ ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पे भी -1 जो आ जाएगा आपके पास आयोटा का स्क्वायर, और साथ ये 2 एज इट इज़। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा अंडर रूट ऑफ 2, और ये आयोटा इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा आयोटा अंडर रूट ऑफ 2। इसको हम थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे ये आपके पास आ गया 2 आयोटा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा अंडर रूट ऑफ 2। अगर इस 2 आयोटा को मैं इस आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, इस अंडर रूट 2 को इस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख लें ये आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1, और ये इसके साथ कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा 2। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -4, ये इसका फाइनल आंसर है। अब ये वाली जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर ये नहीं आएगा। मैं दोबारा से इसको ट्राई करता हूँ कि -8 इंटू -2, अगर हम डायरेक्ट कर लें तो ये आ जाएगा, देखें -8 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 16, और 16 आपके पास होता है 4 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 4। आप देख सकते हैं ये आंसर इससे मैच नहीं कर रहा। तो ये वाली ट्रिक आपने माइंड में रखनी है कि हमेशा आपके पास अगर अंडर रूट के अंदर 2 माइनस आ जाएं तो आप उसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास a प्लस बी आयोटा से मुराद ये होता है कि जो आपके पास a होगा ये आपके पास रियल नंबर है, और ये जो b आयोटा है ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है। इसमें तरीका कार ये होता है कि रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे। मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। तो इसमें यह होता है कि जो रियल है उसको रियल के साथ ऐड करते हैं, यानी कि a प्लस सी, और जो इमेजनरी है उसको इमेजनरी के साथ ऐड करते हैं b प्लस डी। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम ही है कि रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको लिखते हैं ब्रैकेट से हटा दें, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। तो अगर आप रियल को देखें, इन दोनों को अगर आप ऐड करें 4 प्लस 5, ये रियल आ गया। अगर मैं यहाँ से आयोटा को कॉमन करता हूँ तो ये आयोटा के साथ जब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे -1 है, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 9 5
9 आ जाएगा। 5 में से 4 निकालेंगे तो जो साइन बड़ी रकम के साथ होता है वो आएगा, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, ब्रैकेट हटा दें। 7 माइनस 6 आयोटा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 6 आयोटा। अब इसमें हमने रियल पार्ट को अलग से सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 7 माइनस 5, ये रियल है। अगर मैं आयोटा को कॉमन करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस 6 प्लस 6। तो 7 में से 5 निकालेंगे 2, प्लस आयोटा 6 में से 6 निकालेंगे 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 0 आयोटा। ये भी आंसर हो सकता है, या आप सिर्फ 2 आंसर लिख लें तो ये भी आंसर हो सकता है कि 0 के साथ आयोटा लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों आंसर हैं, जिस मर्जी फॉर्म में आप लिख लें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, ये आ जाएगा -2 प्लस 8 आयोटा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। रियल को आपस में ऐड करें और इमेजिनरी को आपस में, -2 और -7 आयोटा कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 8 माइनस 3। तो 7 और 2 9, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे, प्लस आयोटा 8 में से 3 निकालेंगे 5। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा -9 प्लस 5 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, ब्रैकेट हटा दें। ये आ जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस 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 प्लस 2 आयोटा। अगर आप रियल को देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5, आयोटा को कॉमन कर लें, -2 प्लस 2 आ जाएगा। 5 में से 4 निकालेंगे, -1, 5 के साथ माइनस का साइन है तो बड़ी रकम का साइन लगाएंगे, प्लस आयोटा -2 प्लस 2 0। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 0 आयोटा, या सिर्फ आपके पास -1 है। ये दोनों आंसर हैं, आप जिस मर्जी को फॉलो कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास ये यूँ लिखा हो a इंटू बी प्लस सी, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इस a को b से भी मल्टीप्लाई करना है एंड देन इस a को c से भी मल्टीप्लाई करना है। यानी हम इसको लिखेंगे a b प्लस a c। बिल्कुल इसी तरीकाकार से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके पास ये होगा कि पहले आपने इस 2 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिखना है, 2 आगे 1 प्लस 2 आयोटा, यानी पहले इस 2 के साथ आप इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन 4 आयोटा के साथ भी फिर आप इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आयोटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2 आ जाएगा, 2 2 जार 4 आयोटा, प्लस 4 1 जार 4 आयोटा, और 4 2 जार 8 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये आ जाएगा 8 आयोटा, और ये आ जाएगा प्लस 8। ये जो आयोटा स्क्वायर है ये आपके पास आ जाएगा -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस -8। रियल को हम रियल के साथ देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 8 प्लस 8 आयोटा। 8 में से 2 निकालेंगे, ये आ जाएगा -6 प्लस 8 आयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 बिल्कुल पार्ट नंबर 5 की तरह है, हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। 1 के साथ पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस 3 आयोटा, फिर -4 आयोटा, और उसके साथ पूरी ब्रैकेट लिख दें 2 माइनस 3 आयोटा। इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही टर्म दोबारा से आ जाएगी, 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 2 जार 8 आयोटा। इस माइनस को जब हम इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा -2 8 और 3, ये आप डायरेक्ट ऐड कर लें, ये आ जाएगा -11 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1। ये आ जाएगा 2 माइनस 11 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा।
अगर आप इनको माइनस कर लें आपस में तो 12 में से 2 निकालेंगे, यानी कि 2 माइनस 12 ये रियल है, माइनस 11 आयोटा। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -10 माइनस 11 आयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 7, सेम कंसेप्ट के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। इस -8 आयोटा को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर -8 आयोटा को -2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर लें। 8 2 ज़ार आ जाएगा -16 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ार 16 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -16 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 है। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -16 आयोटा -16 आ जाएगा। और अगर हम इसको तरीक़ेकार से लिखें, पहले रियल पार्ट -16 आयोटा, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8, यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि यूजिंग आइडेंटिटी, ये फार्मूला हम पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो आपने इसको a समझना है और इसको b समझना है। इस फार्मूले के तहत अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये फार्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आ जाएगा 3 और b की जगह आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा b का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 9 प्लस 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर आपके पास -1, ये आ जाएगा 9 प्लस 12 आयोटा -4। रियल को रियल से प्लस माइनस कर लें, 9 में से 4 निकालेंगे, 9 माइनस 4 प्लस 12 आयोटा, 9 में से 4 निकालेंगे 5 प्लस 12 आयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 9, यहाँ पे भी हम एक आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे कि अगर आपके पास a प्लस बी एंड देन a माइनस बी, इसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो सिंपल आप देख लें, ये a माइनस बी लिखा हुआ है और a प्लस बी, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, 9 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर आपके पास -1, माइनस माइनस प्लस कर लें तो 9 प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू 45। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट आइडेंटिटी को यूज़ करें तो यहाँ पे अगर हम एक फार्मूला ये बना लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती है कि अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन कर लूँ, ये आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, और स्क्वायर में ये जो माइनस होता है ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा। आप इसको भी फर्दर खोल सकते हैं, इसमें हमें प्लस 2ab लगाना पड़ेगा और मैं यहाँ माइनस 2ab से ओपन कर रहा हूँ, तो आप जिस मर्जी मेथड को फॉलो कर लें। तो यहाँ पे आपने ये समझना है, जो आपके पास a है वो -5 है और जो b है वो आपके पास 3 आयोटा है। तो अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ पे ओपन कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस फार्मूले का 2, a की जगह -5 और b की जगह 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास माइनस हो, कोई भी नंबर हो और बाय पावर इवन हो, इवन से मुराद उसके लास्ट पे 0 2 4 6 या 8 आ जाए तो ये माइनस चेंज हो जाता है प्लस में, तो यानी ये प्लस n आ जाएगा। तो अगर आपके पास -n हो और बाय पावर ऑड हो, ऑड से मुराद लास्ट पे आ जाए 1 3 5 7 एंड देन 9, तो आपने इस माइनस को साथ लिखना है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा।
आ जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10 इंटू 3 आयोटा 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर। आ जाएगा 25 10 3 ज़ार 30 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 25 प्लस 30 आयोटा माइनस 9 25 में से 9 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 30 आयोटा। ये आपके पास इसका आंसर है। अगर आप इस फार्मूले को भी अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो यही आएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 11। इधर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। सबसे पहले इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस फिर अंडर रूट 2 आयोटा के साथ भी पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 आयोटा। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 आयोटा माइनस, और ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको अगर हम एक ही अंडर रूट में लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा और आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। अंडर रूट 3 अगर मैं यहाँ से आयोटा को सिर्फ कॉमन कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, और यह आ जाएगा माइनस 3 2 ज़ार अंडर रूट ऑफ 6 आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1। तो अगर आप इसका फाइनल आंसर देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, इसको ऐसे ही लिखते हैं कि ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस, क्योंकि ये इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रही फर्दर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 सेम आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे जो पहले भी यूज़ कर चुके हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे a आपके पास अंडर रूट 2 है तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस b यानी कि आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर आपके पास जो होता है वो होता है -1, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले 3 को हम फिर वही एक कंसेप्ट रिवाइज करते हैं कि अगर आपके पास ब्रैकेट में -1 है और बाहर पावर ऑड है, लाइक 1 3 5 7 और 9, तो फिर आपने वो -7 में लिखना है। तो अगर आपके पास -1 है और पावर इवन है, इवन में लाइक 0 2 4 6 और 8, तो ये माइनस चेंज हो जाएगा +1। एक ये रूल हमने सीखना है, और दूसरा आपके पास ये रूल है कि अगर आपके पास जो आयोटा इवन है तो इवन में आपके पास लाइक 14 कर लेते हैं, तो इवन आयोटा को आपने डायरेक्ट आयोटा 2 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो वो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास आयोटा कोई भी वैल्यू जैसे आड है आपके पास, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल आपके पास आयोटा 5 है, तो इस आयोटा 5 की आपने पहले ब्रेकिंग करनी है आयोटा 1 इंटू आयोटा 4, क्योंकि 5 पे 2 का टेबल नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको ब्रेकिंग करके फर्दर सॉल्व करेंगे। अब किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको हम वहाँ क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। अब आपके पास आ गया आयोटा 9। अगर देखें हमारे पास जो कंसेप्ट है वो सिर्फ इतना है कि आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, हम इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपके पास एक ही फार्मूला है आयोटा का स्क्वायर -1। अब 9 पे तो 2 का टेबल नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है इस आयोटा 9 को हमें यूँ लिखना पड़ेगा आयोटा 1 इंटू आयोटा 8 और 1 9 आयोटा एज इट इज़। इस आयोटा 8 को आप यूँ लिख लें आयोटा 2 पावर 4 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 और बाहर पावर 4। अब आप देख सकते हैं पावर 4 इवन है, तो ये जो -1 है ये चेंज हो जाएगा आपके पास +1 में, ये आयोटा इसकी जगह हम लिखेंगे +1 और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा प्लस आयोटा। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। इसी तरीके से बिल्कुल अब आयोटा 13 है, वो भी आपके पास एक ऑड नंबर है, तो इसकी भी ब्रेकिंग करें पहले आयोटा 1
इंटू आयोटा 12, 12 और 1 13, आयोटा एज इट इज़, आयोटा 2 पावर 6, 6 2 जार 12 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 पावर 6, ये आ जाएगा आयोटा पावर 6 है, इवन है तो इसको भी हम +1 में चेंज कर देंगे और इसका भी जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा प्लस आयोटा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 3। अब आयोटा 28 डायरेक्ट इवन है तो इवन को सॉल्व करना इसलिए आसान है कि वो 2 के टेबल से मल्टीप्लाई होता है। 14 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, -1 पावर 14। अब 14 फिर आपके पास इवन है कि लास्ट पे 4 आ रहा है, तो इस -1 का जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा +1, ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। अब सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि आपके पास माइनस है, आयोटा को भी हम डिस्कस नहीं करते, यानी आपको मैंने पहले कहा था कि अगर आपके पास माइनस नंबर है और उसकी पावर ऑड है, ऑड क्योंकि इसके लास्ट पे 1 आ रहा है, तो इस माइनस को हम एज इट इज़ साथ लिखेंगे, यानी इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस आयोटा की पावर 21 आ जाएगा, क्योंकि ये जो -1 अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूँ कि -1 इंटू 21 और फिर इसको ऐसे लिख लूँ आयोटा की पावर 21, तो -1 की पावर 21 माइनस आ जाएगा और आयोटा 21 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपके पास 21 भी जो है वो ऑड है तो इसकी पहले हम ब्रेकिंग करेंगे, यानी कि आयोटा 1 इंटू आयोटा 20 में 1 को ऐड करेंगे 21, ये आ जाएगा माइनस आयोटा, इस आयोटा 20 को हम यूँ लिखेंगे आयोटा 2 की पावर 10, 10 2 जार 20, माइनस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 पावर 10 आ गया, माइनस आयोटा -1 पावर 10। अब 10 आपके पास इवन नंबर है तो ये -1 जो है वो +1 में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस आयोटा, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। 3 आयोटा का क्यूब, 3 का क्यूब अलग कर लें और आयोटा का क्यूब अलग कर लें। यहाँ क्यूब से मुराद ये हो जाएगा कि 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें और इस आयोटा क्यूब है ऑड नंबर है, इसको हम पहले ब्रेकिंग करेंगे, आयोटा 1 इंटू आयोटा 2, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ये आ जाएगा 27, इस आयोटा का इसके साथ लिख लें और ये जो आयोटा का स्क्वायर है आपके पास आ जाएगा -1, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -27 आयोटा, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 6। इसको थोड़ा इजी करके लिख लेते हैं, -2 आयोटा को मैं ऐसे लिख लेता हूँ -1 इंटू 2 इंटू आयोटा, अगर आप इस सब को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास -2 आयोटा ही बन जाएगा। अब इस सब पे पावर 4 अलग अलग से ले लें, -1 पावर 4, 2 की पावर 4, आयोटा की पावर 4, -1 पावर 4, 4 क्योंकि आपके पास इवन है तो ये तो +1 में चेंज हो जाएगा, 2 पावर 4 से मुराद है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 16, और इस आयोटा 4 को हम यूँ लिखेंगे आयोटा 2 की पावर 2, ये आ जाएगा 16, आयोटा का स्क्वायर -1 पावर 2, ये आ जाएगा 16 -1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा +1, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा +16, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF लिंक भी डाल दूंगा, आप इजीली अगर ये मेरे नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो इजीली नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं, रोने वाले आलीशान महलात में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियाँ हों वो झोंपड़ी में भी मुस्कराया करते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।